Yeah. Good morning, good morning, good morning, leaders. We are back again here, and thank you for being your patience. आपने patience रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने patience रखा और आप connected रहे. I'll do one thing. Please, leaders, stop commenting in the chat box. Otherwise, I will have to. Switch off the chat. Okay, I'll do one thing. I'll turn off the chat. Otherwise, it will create disturbance in. I'll disable the chat. So, जैसा कि हम यहाँ पे कनेक्टेड हुए थे मेरे दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं और मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा अभी यहाँ पे हम कि आज हम सीखने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे कि डाउट सेशन कैसे सॉल्व करा जाता है. इज इट ऑल क्लियर? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई चैलेंज है तो बता दीजिए अभी. आई कैन सी वन पर्सन, साइबेकर नितिन. ओके जी, थैंक यू. तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे दोस्त कुछ बेसिक्स के ऊपर, और स्टोरी को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं अभी क्योंकि हम लेट हो जाएंगे, अदरवाइज 9:30 हो चुका है. वॉइस स्लो. इज वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? इज इट ऑल क्लियर जी? ओके. तो कुछ बेसिक्स जो हमको डाउट सेशन में ध्यान रखना है मेरे दोस्त. क्या बेसिक्स को हमको ध्यान रखना होता है डाउट सेशन के अंदर? सबसे पहली चीज मेरे दोस्त कि हम जब भी फॉलो अप करें, सॉरी, हम जब भी डाउट सॉल्व करें अपने गेस्ट का, एक चीज हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमको उसका दिल जीतना है, उसको हराना नहीं है. वी नीड टू विन द हार्ट ऑफ पीपल. वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू विद द पीपल. मेक इट वेरी क्लियर. वी नीड टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल. वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू विद द पीपल. ओके जी, इज इट क्लियर? ओके. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है? सेकंड पॉइंट है कि हम एक बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के अंदर का मतलब होता है कि हमको बिजनेस का अंदर मतलब है कि हमको एक बिजनेसमैन की तरह नजर आना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी शुड लुक लाइक अ बिजनेसमैन, वी शुड टॉक लाइक अ बिजनेसमैन. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा फॉलो थ्रू करते टाइम, हमेशा डाउट सॉल्व करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि वी नीड टू बी काम. हमको काम रहना है हमेशा. कई बार आपका गेस्ट जो है वो आपके साथ में क्वेश्चंस पूछता है जो कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे, फिर भी वो पूछेगा और आपको बार-बार बेकार लगता है, लेकिन हमको काम रहना है, इसका ध्यान रखें. वी नीड टू बी काम. क्योंकि अगर जब जब आप डाउट सॉल्व करें और अगर आप काम रहेंगे, तो आप बहुत ईज़िली अपने गेस्ट के डाउट सॉल्व कर पाएँगे. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. हर एक जो भी आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज आए, इज माय वॉइस क्लियर जी? मेनी पीपल आर कमेंटिंग सर माय वॉइस इज नॉट क्लियर. इज इट क्लियर? इज इट ऑल ओके? नो. ओके, थैंक यू जी. Actually, internet connection is there, but I don't know what has happened with all clear now. Okay. Most important point, when you are answering anyone, whenever you are, जब कभी भी आप अपने गेस्ट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई डाउट सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आपके चेहरे पर एक स्माइल हो. आपके चेहरे पर एक स्माइल हो. हम क्या कर सकते हैं? हम बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं. मैं क्या कर सकता था? मैंने बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा सा लैपटॉप, एक मैकबुक का था, मैंने वो ले लिया, लेकिन आज उसने भी हाथ देख दिया. क्योंकि हमारा काम इतना है दोस्त, इतनी बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं लैपटॉप को भी क्या हो गया है और ये वर्क ही नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी. मतलब क्या है, हम जो कर सकते हैं वो बेस्ट करना है. उसके बाद में आप जो बेहतरीन से बेहतरीन फॉलो थ्रू, आप जो बेहतरीन से बेहतरीन डाउट सॉल्व कर सकते हैं वो करना है, लेकिन चेहरे पर एक स्माइल रखकर. ओके जी, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन पर लेकर आज चलता हूँ आपको कि कई बार हमारे गेस्ट के क्वेश्चन आते हैं कि यार प्रोडक्ट महंगा है सर, प्रोडक्ट इज लिटिल कॉस्टली. तो उसमें क्या आंसर करना होता है? लिखते चलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है और रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाएगी. I'll do one thing. I'll unmute one person because many people are commenting, sir, voice is not clear. Voice is not clear. Let me check if any leader wants to. 1 second. I'll unmute if any leader is connected here. Durgesh Pal ji. Durgesh ji. Durgesh ji. Hello. सर सर ऑडिबल सर. हाँ, क्लियर है ना सर? कहीं पे दिक्कत हो तो आप प्लीज बता दीजिएगा ना. ओके ओके सर. ओके सर. अभी तक तो ठीक आ रहा है? अभी तक ठीक सर है? आ रहा है. यस सर. सर आ रहा है. ओके, ओके जी, थैंक यू. तो कई बार हमारे गेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं सर कि प्रोडक्ट्स आर लिटिल कॉस्टली. हम हमारे जब गेस्ट के क्वेश्चन आते हैं सर प्रोडक्ट महँगा है, ऐसा है, वैसा है, तो हमको कई उस गेस्ट के आंसर कैसे करने हैं? सबसे सिंपल,
जैसे कि आपके गेस्ट ने आपसे क्वेश्चन पूछा, प्रोडक्ट बहुत महँगा है, हमको वन लाइनर में एक लाइन में सिंपल समझाना होता है, बहुत लंबा-लंबा समझाना नहीं है। वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन in like a long time. We need to explain doubts. We need to solve the doubts in a very short period of time. सबसे पहले आपके गेस्ट ने आपसे पूछा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हमको वहाँ पे बोलना नहीं चालू करना है। क्वेश्चंस आर द आंसर। रिमेंबर, क्वेश्चंस आर द आंसर। सवाल ही जवाब है। सबसे पहले उससे क्वेश्चन पूछना है, अच्छा भाई बता कौन से प्रोडक्ट्स तुझे महंगे लगे? व्हिच प्रोडक्ट्स डिड यू थॉट दैट दीज़ आर लाइक लिटिल कॉस्टली प्रोडक्ट्स? व्हिच प्रोडक्ट डिड यू फाउंड कॉस्टली? आपको कौन-कौन से प्रोडक्ट्स महंगे लगे? आपको कौन-कौन से प्रोडक्ट्स महँगे लगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले पूछना। अगर आप चाहते हो कि आप उसके क्वेश्चन्स क्लियर करो तो सबसे पहला उसने बोला प्रोडक्ट महँगा है, कौन-सा प्रोडक्ट तेरे को महँगा लगा भाई? वो बोलेगा एटसेट्रा एटसेट्रा सोप महँगा लगा, हो सकता है शैम्पू महँगा लगा, जो भी उसको महँगा लगा। ठीक है? अब अब आपका क्या रिप्लाई होना चाहिए? पहले आपने पूछा कौन से प्रोडक्ट महँगे लगे, उसने अपना रिप्लाई किया, उसको सुनना है। सुनना किस लिए? आंसर करने के लिए नहीं, सुनना है समझने के लिए। उसने जो रिप्लाई किया, अगला हमारा पॉइंट क्या होगा? मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें चेंज कुछ नहीं करना है। एज़ इट इज़ अगर आपने अप्लाई कर लिया, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे क्या करना है? अब आपको रिप्लाई करना होता है, कैसा हो अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स कैसा हो अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपने देखे, ये एमआरपी से 50% लेस प्राइस में मिल जाए तो कैसा होगा? कैसा हो अगर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको एमआरपी से 50% लेस प्राइस में कैसा हो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको एमआरपी से 50% लेस प्राइस में मिल जाए तो कैसा होगा? उसका रिप्लाई आएगा बहुत ज़बरदस्त होगा, मज़ा आ जाएगा, जो भी है। फिर आप उसको वहाँ पर बैठ के बताना है कंसिस्टेंसी ऑफ ऑफर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा हो ये सारे प्रोडक्ट अगर आपको रिमेंबर क्वेश्चन था द आंसर समझाया नहीं हमने अभी तक कुछ उसको। क्वेश्चन पूछा पहला कौन से प्रोडक्ट महँगे लगे? उसने रिप्लाई किया, फिर हमने दूसरा पॉइंट लगाया, दूसरा क्वेश्चन कैसा हो अगर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको 50% प्राइस में मिल जाए? उसने बोलेगा बहुत ज़बरदस्त, फिर आप उसको कंसिस्टेंसी समझाएँगे यहाँ पे, राइट? कंसिस्टेंसी में हमको नियर अबाउट 50% 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद में डिपेंड ये करता है प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉस्टली प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉस्टली दे आर वर्थ इट प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉस्टली माय डियर फ्रेंड्स दीज आर वर्थ इट प्रोडक्ट महंगे नहीं है मर्सिडीज महंगी है क्या नहीं मर्सिडीज महंगी नहीं है वो वर्थ इट है घड़ी 100 रुपए की भी आती है 1000 रुपए की भी आती है 10,000 रुपए की भी आती है लाख रुपए की भी आती है वो वर्थ इट है आप कौन से प्रोडक्ट को किससे कंपेयर कर रहे हो फर्क इसमें पड़ता है सो माय डियर फ्रेंड प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉस्टली मेरे दोस्त प्रोडक्ट महंगे नहीं है वो वर्थ इट है डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर है क्या चीज अगला पॉइंट क्या समझाना है उसको अब विद द प्रोडक्ट द एक्स्ट्रा विद दीस प्रोडक्ट्स व्हाट एक्स्ट्रा आर वी गेटिंग इस प्रोडक्ट के साथ में पता है तेरे को सिर्फ सिर्फ ये सामान नहीं मिल रहा है हम घर पे राइस ब्रान ऑयल लेकर आते हैं लेकिन राइस ब्रान के साथ में सिर्फ राइस ब्रान नहीं मिल रहा है राइस ब्रान के साथ में हमको एक चीज और मिल रही है जो कि है एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अगर आज वेस्टीज से हम सामान नहीं लेते हैं तो हमारे घर का कहीं ना कहीं और दूसरी दुकान से भी ले रहे होते लेकिन क्या वहां पर हमको 1 रुपए की भी इनकम आती है क्या वहाँ पर कोई इनकम सोर्स मिल रहा है? शायद नहीं। यहाँ पर हमको ना ही सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ में मिल रही है एक इनकम और इनकम के साथ में मिल रही है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम एक ज़िंदगी बदल सकते हैं, ना ही सिर्फ हमारी बल्कि और लोगों की। मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम है, क्योंकि ज़िंदगी बनाने के लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी ज़िंदगी नहीं बना पाते और यहाँ पे हम 100 पॉइंट्स की परचेज़िंग करने के साथ में इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। नॉमिनल, वेरी नॉमिनल। प्रोडक्ट्स महँगे नहीं, प्रोडक्ट वर्थ इट है। प्रोडक्ट्स वर्थ इट हैं। इसके अलावा मैं उसको एक एग्ज़ाम्पल पूछ सकता हूँ, जो आपको भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि हम पानी पीते हैं, आप सारे लोग पानी पीते होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जनरली हमने वाटर बॉटल देखी है, जो आती है ₹20 1 लीटर की, ₹20 पर लीटर आती होगी। आप जाके क्रॉस चेक करिएगा, ताज की होटल्स में जो होती है, टाटा का जो ताज की होटल है, इन टाटा ताज होटल, वो जो वाटर बॉटल एक देते हैं, टाटा का, दैट इज़ ₹450 पर लीटर, ₹450 लीटर की टाटा बनाती है पानी की बॉटल, ताज होटल में मिलती है सारी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में। वो बिकती भी है, वो महँगी नहीं है। दुर्गेश जी वॉइस ऑडिबल है ना जी? दुर्गेश जी वॉइस ऑडिबल यस सर, और क्लियर? ऑडिबल सर, ऑडिबल, यस सर। मतलब कि वो महँगा नहीं है, वहाँ पे वो डिपेंड कर रहा है उसमें वो क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, सारी चीज़ें बिकती है। बिकता सब कुछ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब आज आप क्रॉस चेक करना गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके महँगी से महँगी वाटर बॉटल इंडिया में कौन-सी है? आपको मिलेगा ₹2000 पर लीटर। ₹2000 लीटर का भी पानी मिलता है और लोग खरीदते हैं, पीते भी हैं। लोग खरीदते भी हैं और पीते भी हैं। ठीक है जी? कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है सर प्लीज़ स्टोरी कंटिन्यू करिएगा, ट्राई टू कंटिन्यू द स्टोरी इन द लास्ट। तो यहाँ पर हमने क्लियर करने की कोशिश करी है, क्या चीज़ क्लियर करी कि प्रोडक्ट महँगे नहीं है मेरे दोस्त, प्रोडक्ट आर वर्थ इट। और अब उसका मैं सिंपल से ही पूछता हूँ, भाई सच-सच बता दिक्कत क्या है? प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं है। टेल मी क्लियरली व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक प्रोडक्ट प्राइसिंग इज़ योर प्रॉब्लम। आई थिंक देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द प्रोडक्ट प्राइसिंग।
व्हिच यू आर नॉट आस्किंग मी। मुझे लगता है तुम्हारे साथ में कोई और दिक्कत है, प्रोडक्ट प्राइसिंग की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब उसका एक्चुअल क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेरी आती है। वो कई बार आपको टेस्ट एंड ट्राई करता है, और यकीन मानना मेरे दोस्त, आपका गेस्ट जो क्वेश्चन पूछता है, वो सबसे बेहतरीन गेस्ट है। जो क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सबसे बेवकूफ गेस्ट है। जो सवाल नहीं पूछे, वो कुछ भी नहीं, वो पागल इंसान है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर किसी को प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए एक बार में, ऐसा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। वो आपको हाँ में हाँ बोल के जाएगा, कभी मिलने ही नहीं आएगा अगर उसके पास सवाल नहीं है तो। ओके, शुड वी कम टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक आई डोंट हैव टाइम टू डू दिस बिजनेस। मुझे लगता है मेरे साथ में टाइम नहीं है। आप में से कितने लोगों के पास में ये क्वेश्चन आता है? आप में से कितने लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है कि मुझे लगता है मेरे पास में टाइम नहीं है? सबके पास में आता है, बहुत सारे लोगों के पास में आता है। अब जब गेस्ट ये रिप्लाई करता है, तो हमको समझ में नहीं आता क्या रिप्लाई करें, क्या आंसर दें। सबसे ईज़ीएस्ट आंसर बताऊँ मैं आपको? सबसे ईज़ीएस्ट, मेरा फ्रेंड कभी भी कोई बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई, तो मेरा सबसे पहला रिप्लाई होता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं तेरे पास में आया हूँ ये अपॉर्च्युनिटी लेकर। आई नो दैट्स व्हाई आई केम टू यू विथ दिस अपॉर्च्युनिटी। आंसर ऐसा करना है एक लाइन में कि उसको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाए, समझ में भी नहीं आया क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया, और उसको इनडायरेक्टली समझ में भी आ जाएगा। उसने बोला मेरे पास में टाइम नहीं है, आपने सीधा रिप्लाई किया, आई नो दैट्स व्हाई आई केम टू यू विथ दिस अपॉर्च्युनिटी। मुझे पता है तेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ ये अपॉर्च्युनिटी लेके। वो बोलेगा मतलब, कि मतलब ये मेरे भाई, कि लाइफ में जिन लोगों के पास में टाइम नहीं होता, मतलब क्या है, वो सारे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और जो सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब लाइफ को लेकर सीरियस है। और जो लाइफ को लेकर सीरियस है, उन लोगों के लिए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ से हम ऐसा कुछ कर पाएँ जहाँ से ज़िंदगी में हमारे पास में टाइम ही टाइम हो पाए। व्हाई वी आर इन दिस बिज़नेस टू अर्न मनी? नो, मनी इज़ अ सेकेंडरी थिंग इन दिस बिज़नेस, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम। ओके जी। अगर वो बोले टाइम नहीं है, तो सीधा-सीधा पंच लाइन, इसीलिए तेरे पास आया हूँ भाई ताकि कुछ टाइम कमा पाए। एक बात बता, जो आज काम कर रहा है, उस काम से अगले 1 साल बाद में टाइम से और फ्री हो गया और बंध के जाएगा। The the work which you are doing now, the work which you are doing now in these running days, will can this work give you some free time in coming 1 year or 2 years? ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद में, ये घड़ी है मेरे भाई, घड़ी में सबके पास में 24 घंटे होते हैं। Everyone have 24 hours a day. But what difference what is the difference between a successful person and unsuccessful person is how they utilize their 24 hours. वो एक दिन में 24 घंटे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और टाइम नहीं है, एक बात बता, टाइम नहीं है, ये कहते हुए तुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत बेकार फीलिंग आती है। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चंस आर द आंसर, क्वेश्चंस आर द आंसर, क्वेश्चंस आर द आंसर। पीपल आर कमेंटिंग सर थोड़ा स्लो प्लीज, बट माय डियर फ्रेंड वी आर गेटिंग लेट इन टुडेस सेशन, सो मैं धीरे चलूँगा तो आपको 11 बज जाएगी रात को। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि उसने बोला टाइम नहीं है। इज़ माय वॉइस ऑडिबल जी? दुर्गेश जी, इज़ ऑल क्लियर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके जी, ठीक है। उसने बोला टाइम नहीं है, आपने क्या रिप्लाई किया? तभी तेरे पास आया हूँ। आई मुझे पता है तेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए तेरे पास आया हूँ। आई नो यू आर नॉट हैविंग टाइम, दैट्स व्हाई आई केम टू यू। बोला चल बहुत बढ़िया। दिस मस्ट बी योर रीज़न टू जॉइन दिस बिज़नेस। ये एक तेरा रीज़न होना चाहिए, ना कि तेरा एक एक्सक्यूज़ होना चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। आज अगर आपके पास में टाइम नहीं है, तो आपके लिए क्या बहुत खुशी की बात है या दुःख की बात है? और अगर खुशी की बात तो है नहीं, और दुःख की बात है, तो ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ से आगे आने वाले फ्यूचर में टाइम हो पाए? नहीं, तो कम विथ मी इन दिस बिज़नेस एंड आई कैन शो यू इन कमिंग फ्यूचर हाउ वी कैन हैव अ फ्री स्पेयर ऑफ टाइम। आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे पास में समय कैसे हो सकता है, मैं तुझे दिखा सकता हूँ। और ये बिज़नेस जो है, दिस बिज़नेस इज़ टाइम टेस्टेड, प्रूवन एंड डूएबल सॉल्यूशन फॉर द पीपल लाइक यू एंड मी टू हैव मोर स्पेयर ऑफ टाइम एंड गुड मनी आल्सो। अच्छी-अच्छी लाइनें याद रख के चलना है। ये बिज़नेस तेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए है भाई, जिनके पास में ज़िंदगी में टाइम नहीं है। जो अपने खाली समय में थोड़ा-सा खाली निकाल कर ऐसा कुछ कर पाएँ जहाँ से उनके पास में आगे आने वाले फ्यूचर में समय और पैसा दोनों हो पाए। क्या लगता है इतना बताने में आपका गेस्ट जॉइन कर लेगा, नहीं कर लेगा? कर लेगा आपके साथ में? आ जाएगा जी? यू नीड टू राइट वेरी फास्ट माय डियर फ्रेंड, लिखते चलिएगा नहीं तो भूल जाओगे। डोंट मेक योर टाइम एंड मनी Don't make your time as an excuse to join, as an excuse not to join this business. Rather, make it a reason to join this business. Don't make time or money as an excuse to not join this business.
rather make it a reason to come in it. आगे चलते हैं। टाइम होता नहीं मेरे भाई, कुछ अच्छी-अच्छी लाइनें भी आप लिख कर ले जा सकते हो। टाइम होता नहीं है, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ती है। ओके, मेरे भाई इस बिज़नेस के लिए समय और पैसों की एक्सक्यूज़ मत दीजिए। समय और पैसों का एक्सक्यूज़ मत दीजिए, बल्कि समय और पैसे को एक रीज़न बनाइए इस बिज़नेस को करने के लिए। समय और पैसे को एक रीज़न बनाइए इस बिज़नेस को करने के लिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए, ठीक है? ये हम बता सकते हैं। इसके अलावा इतना आई थिंक इतना बताने के बाद में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अभी वापस रिपीट कर देता हूँ। आपके फ्रेंड ने बोला कि टाइम नहीं है। मुझे पता है भाई तेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। मुझे पता है तेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए तेरे पास आया हूँ क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर एक अपॉर्च्युनिटी है जहाँ से हम नहीं सिर्फ पैसा बल्कि समय भी कमा सकते हैं और मैक्सिमम लोग दुनिया में आज पैसा कमाने की होड़ में भाग रहे हैं। लेकिन मैं उन पैसा कमाने के लोगों के साथ-साथ में समय भी कमाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास समय नहीं होता, मतलब वो लोग अपनी लाइफ़ को लेकर एम्बिशियस होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को देख नहीं पाते और मैं बताना चाहता हूँ तुझे, इस बिज़नेस को करके हमारे पास टाइम कैसे हो सकता है? टाइम कैसे हो सकता है? फिर आप उसको चाहो तो एक कैलकुलेशन दिखा सकते हो। ठीक है जी? आप उसको एक कैलकुलेशन दिखा सकते हो, उसको बोलो अपना फ़ोन निकाल, अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में जा, सेटिंग्स में जाएगा आपके हर किसी के फ़ोन में स्क्रीन दुर्गेश जी आपके वहाँ से थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ओके ठीक सर, है? ओके सर। ओके जी। हुँ। आपने बोला एक अपना फ़ोन ओपन कर, फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम होता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका स्क्रीन टाइम कितना है। दिन भर में आपने कितने घंटे फ़ोन को देखा, फ़ोन को ऑन किया। जनरली लोगों का 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे चलता है। एवरेज मानते हैं 2 घंटे तो चल रहा होगा आपका खाली टाइम पे, फ्री टाइम में। जस्ट इमेजिन 365 डेज़, इन 365 डेज़ इफ वी रिड्यूस 2 डेज़, इफ फ्रॉम 365 डेज़ इफ वी रिड्यूस टू इन 365 डेज़ सॉरी 365 दिन में से हर दिन अगर हम 2 घंटे निकाल लें जो हम खाली टाइम में फ़ोन चला रहे थे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ, 2 आवर्स डेली इफ वी रिमूव इफ वी टेक 2 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स इन अ डे, हम 2 घंटे निकाले 24 घंटे में से एक दिन में, 365 दिन में नियर अबाउट 700 प्लस घंटे हो जाते हैं, 700 प्लस आवर्स इन 1 ईयर। 700 घंटों में से इन 700 आवर्स यू कैन ईज़िली शो नियर अबाउट 500 प्रेजेंटेशन। हाउ मच? 500 प्रेजेंटेशन ईज़िली वी कैन शो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और अगर हम 500 प्रेजेंटेशन दिखाएँगे, तो 500 में से आई थिंक 100 पीपल विल कम अप एंड जॉइन विथ यू। 100 लोग आपके साथ में जॉइन ज़रूर करेंगे। 100 लोग आपके साथ में जॉइन ज़रूर करेंगे और उसके 1 साल बाद मान के चलो अगर वो 100 लोग भी 10-10 का टीम बना देते हैं, कितने का टीम बना देते हैं? 10-10 लोगों का टीम बना देते हैं। इफ सपोज़ 100 पीपल मेक्स 10 ईच 10 ईच सारे लोगों ने 10-10 लोगों का टीम बनाया। आफ्टर 1 ईयर यू विल हैव अ टीम ऑफ 1000 पीपल एंड इफ 1000 पीपल वर्किंग फॉर यू and if 1000 people working for themselves also, not for you, if 1000 people working for themselves, indirectly they're working for you also, और 1000 लोग अगर एक दिन में एक एक घंटा काम करते हैं, कितना टाइम? एक एक घंटा, तो 1000 लोग एक घंटा काम करेंगे, 1000 घंटे काम हुआ एक साल के बाद में। किसके लिए हुआ? तेरे लिए हुआ। अब दो अपॉर्चुनिटी है, दो ऑप्शन है, या तो जो आज काम कर रहा है दिन में 12 घंटे तू ही भाग, 2 साल बाद भी 12 घंटे तू ही भाग रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ हम पार्ट टाइम पे करते हैं जहाँ से आफ्टर 1 ईयर तेरे लिए 1000 घंटे काम हो, तू बता कौन सी कैटेगरी में आना चाहता है? इन व्हिच कैटेगरी वुड यू लाइक टू कम? 12 आवर्स अ डे और 1000 आवर्स अ डे? बोलेगा 1000 आवर्स और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। क्या लगता है इतने में सेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा? 100% सर, 100% प्रूवन एंड टेस्टेड। 2 घंटे दिन में से निकाले, 2 आवर्स फ्रॉम अ डे, 2 घंटे निकाले, इन 365 डेज़ नियर अबाउट 700 प्लस आवर्स होते हैं, वी हैव टेकन ओनली 500 प्रेजेंटेशन इन 700 आवर्स इफ वी डू 500 प्रेजेंटेशन, 5 में से 1 जना भी जॉइन करता है, लॉ ऑफ एवरेज का भी कम, 5 में से जनरली 2 लोग जॉइन कर लेते हैं। अगर 500 में से 100 लोगों ने आपके साथ आए, 100 ने टीम बनाया ओनली 10 लोगों का, अगले 1 साल बाद भी तो हमारा टीम हो 1000 का और 1000 लोगों के साथ अगर हर इंसान 1 घंटा भी काम कर रहा है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए 1000 घंटे काम हो रहा है। ओके जी, शुड वी कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें? इज़ माय वॉइस एंड ऑल एवरीथिंग इज़ क्लियर नो? यस सर, यस सर। ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पे आया, एक पर्सन ने बोला कि सर लोग बोलते हैं कि आप ब्रेन वॉश कर रहे हो। जब कभी-कभी आपके गेस्ट बोल सकते हैं कि सर आप ब्रेन वॉश कर रहे हो या आप ब्रेन वॉश करते हो सर, आपका गेस्ट भी बोलता होगा भाई तू यार ब्रेन वॉश मत कर मेरा।
तो पता है मैं क्या बोलता हूँ? नहीं, मैं तो सच में ब्रेन वॉश ही कर रहा हूँ। वॉश उसी को किया जाता है जहाँ पर गंदगी हो। घर में भी उसी जगह की सफाई करते हैं ना जहाँ गंदगी हो। तो अगर कहीं गंदगी है तो वॉश करने दे थोड़ा-सा यार, कुछ अच्छी चीज़ चली जाएगी। अगर कहीं पे गंदगी है तो कुछ अच्छा भी तो डालें उसमें। ठीक है जी? अपने ऊपर नहीं लेना है, इस तरीके से करना है आपको बात की थोड़ा ह्यूमर हो, थोड़ा मज़ाक हो उसमें और मज़ाक के साथ-साथ में आपका इनडायरेक्टली पॉइंट उसको कन्वे हो जाए। ठीक है? आगे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने, मेरे दीदी ने, मेरे भैया ने, उन्होंने किया, उनका चला ही नहीं, उनका चला ही नहीं। इसका वन लाइनर आंसर जानना चाहते हो? वन लाइन, ओनली वन लाइन आंसर, ओनली वन लाइन। आपके गेस्ट ने आपसे क्या बोला? मेरे भैया ने किया, उनका नहीं चला। मेरे भैया ने भी किया, उनका भी नहीं चला। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, लिखते चलिएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट मत करो, आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर रहे हो उससे अच्छा है कि आप लिख लो मेरे दोस्त, मज़ा आएगा। आपके सारे क्वेश्चन्स मैं कन्वे कर दूँगा आपको यहाँ पर। आज का सेशन थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, नियर अबाउट हमको 10:30 हो जाएगा, लेकिन आई होप आपको सीखने को मिलेगा। तो ऐसे में आंसर क्या करना है, आपके गेस्ट ने आपसे बोला कि मेरे भैया ने किया, उनका नहीं चला, मेरे चाचा ने किया, उनका नहीं चला। सबसे पहला आंसर ओह! ओएच एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगाते हैं, ओह! मतलब आप जानना चाहते हो कि आपका चलेगा या नहीं? मतलब तू जानना चाहता है तेरा चलेगा या नहीं? समझ गए जी? डायरेक्ट पॉइंट पे मत आपके गेस्ट ने बोला, मेरे भैया ने किया, उनका नहीं चला। आंसर अच्छा, मतलब तू ये जानना चाहता है कि तेरा चलेगा या नहीं? उसका क्या रिप्लाई आएगा? हाँ भाई। उसके मुँह से पहले बुलवाना है कि मेरा खुद का चलेगा या नहीं, अब फिर हम उसको समझाएँगे। क्या समझ में आया आपको मेरा पॉइंट? नहीं, वापस बता देता हूँ। आपके गेस्ट ने आपसे बोला, मेरे भैया ने किया, उनका ये बिज़नेस नहीं चला। मेरे भैया ने वेस्टीज किया, उनका तो वेस्टीज का बिज़नेस नहीं चला। अच्छा भाई, मतलब तू ये जानना चाहता है कि तेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं? अच्छा भाई, मतलब तू ये जानना चाहता है तेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं? ओह! you want to know that whether your business will work or not, whether your business will run or not, in English also. अगर 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 आप मैं आप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप तुम जो भी यूज़ करते हो कैश के साथ में, एज़ इट इज़ लाइन लिखिएगा, एज़ इट इज़, एज़ इट इज़। फर्स्ट ईयर में अगर आप पर मंथ फर्स्ट ईयर में आप अगर पर मंथ 30,000 टू 50,000 रुपीज़ अर्न करना स्टार्ट कर दो, तो क्या आपको लगेगा कि आपकी एक अच्छी शुरुआत है? Suppose if you start earning 30 to 50K per month in 1 year, so what would you feel it as a good start? So would you feel it as a good start? क्या आपको लगेगा आपकी ये एक अच्छी शुरुआत है? क्या रिप्लाई आएगा आपके गेस्ट का? वापस रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर में अगर आप पर मंथ 30 से लेकर 50,000 रुपए अर्न करना स्टार्ट कर दो, तो क्या आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होगी? क्या रिप्लाई आएगा उसका? शुरुआत अच्छी? अरे भाई पागल हो जाऊँगा मैं तो। 50,000 में से 10,000 मेरे, 40,000 तेरे ही रख लेना, वो ये भी बोल देगा कभी-कभी तो। ठीक है, मज़ाक नहीं, वापस काम पे आते हैं। उसने बोला कि मेरे भैया ने किया, उनका नहीं चला। आपका रिप्लाई क्या आया? अच्छा, मतलब तू ये जानना चाहता है तेरा चलेगा या नहीं? उसका रिप्लाई आया हाँ। फिर अपन ने वापस रिप्लाई किया, अगर 1 साल के बाद में तेरी महीने की इनकम यहाँ से 30,000 से लेकर 50,000 होनी चालू हो जाए, तो तू क्या मानेगा तेरे लिए एक अच्छी शुरुआत है या नहीं? आपका गेस्ट क्या रिप्लाई करेगा? भाई बेहतरीन शुरुआत है। ठीक है, अब आपको क्या रिप्लाई करना है? अब अगर मैं तुझे एक प्रॉपर रोड मैप बताऊँ अब अगर मैं तुझे एक प्रॉपर रोड मैप बताऊँ अब अगर मैं तुझे एक प्रॉपर रोड मैप बताऊँ पेपर पे कि कैसे 1 साल बाद ये पॉसिबल होगा, तो क्या तुझे ये एक्साइटिंग लगेगा? अब अगर मैं तुझे अब अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू गेस्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, रिमेंबर अब अगर मैं आपको प्रॉपर रोड मैप दिखाऊँ पेपर पे कि 1 साल के बाद में अगर 30 टू 50,000 रुपीज़ पर मंथ कैसे होगा, तो क्या ये आपको एक्साइटिंग करेगा? वुड इट बी एक्साइटिंग फॉर यू?
Is my voice clear, Ji? Durgesh Ji, everything is all okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, Ji. Thank you. So again, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वापस रिपीट कर देता हूँ, रिपीट अगेन। आपके गेस्ट ने आपको बोला कि भाई मेरे भैया ने किया, उनका नहीं चला, मेरे चाचा ने किया, एज़ इट इज़ एक्स-वाई-ज़ेड फ्रेंड ने किया। आपने क्या रिप्लाई किया? अच्छा, मतलब आप जानना चाहते हो आपका चलेगा या नहीं? उसका रिप्लाई आया, हाँ भाई मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मतलब यही। अब आपने क्या रिप्लाई किया? अगर 1 साल के बाद में आप यहाँ से 30,000 से लेकर 50,000 रुपए पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर दो, 1 साल के बाद में, तो क्या आपको लगता है ये आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी? बोलेगा यार हाँ, बिल्कुल अच्छी शुरुआत होगी। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक रोड मैप बना के दिखाऊँ पेपर पे कि कैसे ये चीज़ रियलिटी में होने वाली है और कैसे-कैसे हम इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो क्या आपके लिए एक एक्साइटिंग चीज़ होगी या नहीं? उसने बोला 100% एक्साइटिंग होगा। फिर हमने बैठकर उसका फ़ॉलो अप करना है, जो मैंने कल आपको 5 फ़ॉलो अप पॉइंट्स बताए थे। पावर ऑफ नेटवर्क, मिलियनेयरशिप, सिक्योरिटी, कंपैरिज़न एंड अदर बेनिफिट्स। आपको बैठकर फ़ॉलो अप करना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा उसको। सिर्फ डाउट इतना सॉल्व करना होता है, डाउट के बाद में फ़ॉलो अप करना है। ठीक है? अब इसके साथ में आपको एक चीज़ और बतानी है माय डियर फ्रेंड, फेलियर्स आर एवरीवेयर। नाउ फेलियर्स आर एवरीवेयर। हर जगह पर फेलियर है। इवन इन इंजीनियरिंग, इवन इन डॉक्टर, इवन इन एमबीबीएस, इवन इन लॉ, दैट इज़ लॉ कॉलेजेस में, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, आप बाइक, कार कहीं पर भी लो, हर जगह पर फेलियर्स हैं। पिछले 1 साल के अंदर इंडिया के अंदर नियर अबाउट 2 लाख डेथ्स हुई रोड एक्सीडेंट में। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फेलियर तो है, लेकिन क्या लोगों ने बाइक चलाना, कार चलाना बंद कर दिया क्या? नहीं जी, वहाँ तो ज़िंदगी खत्म हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, संभल कर चलाते हैं। क्या करते हैं? संभल कर चलाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देने हैं बहुत इम्पोर्टेंट। वी नीड टू गिव सम गुड एग्ज़ाम्पल्स आल्सो व्हिच दे कैन रिलेट। Last 1 year in India, near about 2 lakh people have lost their lives in road accidents, highest number in the world. But क्या इंडिया में लोगों ने बाइक एंड कार चलाना बंद कर दिया? नहीं। थोड़ा सेफ होकर चलाते हैं, थोड़ा-सा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी लेकर चलाते हैं। सेम इन द सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग। Some people will come, some people will earn, some will not earn, some will grow their skills, some will just come and sit and expect that I will earn lakhs and crore rupees, but करेंगे कुछ नहीं, तो उनका कुछ नहीं होगा। भाई ये बिज़नेस बहुत पैसा देता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काम। इज़ इट ऑल क्लियर? क्या लगता है इतना समझाने के बाद में गेस्ट आपका हाँ बोल देगा, नहीं बोल देगा यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक? हाँ बोल देगा ना जी? हम आइकन प्रेस कर सकते हो अगर हाँ बोल देगा तो। नहीं बोलेगा सर, नहीं बोलेगा तो बैठ के फॉलो अप करना है सर उसके पीछे। वो आपके पीछे पड़ जाएगा मेरे भाई कि मेरे को जॉइन करवा ही करवा। अब अगर ये बोलता है कि ये बिज़नेस मेरे कप दिस बिज़नेस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, दिस बिज़नेस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। अगर वो ये बोलता है ये बिज़नेस मेरे कप की चाय नहीं है, बिज़नेस मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊँगा, बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा। आपका गेस्ट ये रिप्लाई करता है कभी-कभी? एक लाइन में, हर एक चीज़ का एक लाइन में आंसर पहले होना चाहिए। पंच लाइन, पहली लाइन पंच लाइन फ्लैट हो जाए वहीं पे। फर्स्ट लाइन शुड बी पंच लाइन, बाद में हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। उसने बोला मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा यार, बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा? सीखना चाहोगे? उसने बोला मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपने क्या बोला? सीखना चाहेगा भाई, सीखना चाहोगे? उसने बोला मैं नहीं कर पाऊँगा, यही तो बोला मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हमारा क्या रिप्लाई है? तो भाई सीखना चाहेगा? अब उसका क्या रिप्लाई आएगा? बोले हाँ, तो भी फँस गया और बोले नहीं। उसने मान लो बोला नहीं सीखना चाहूँगा, तो क्यों भाई? तभी तो तूने बोला मैं तू कर नहीं पाएगा, बाकी तो सब बढ़िया है, तो फिर क्यों नहीं करना? या तो मेन पॉइंट की बात बताएगा या फिर बोलेगा हाँ, सीखना चाहूँगा। और अब दोनों ही क्वेश्चन ऐसा पूछना है कि दोनों में वो फँस जाए। हाँ बोले तो भी और ना बोले तो भी और हाँ ही ना, दोनों आंसर हमको पहले से ही पता है। उसने बोला बिज़नेस बहुत अच्छा है लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, सीखना चाहोगे? पॉज़, वेट फॉर हिज़ आंसर, वेट फॉर हर आंसर, उनके आंसर के लिए वेट करो। ठीक है? अब सबसे बड़ी बात, कुछ लोग होते हैं, okay, I'll repeat in English also. If suppose your friend says that the business is very good, but I think I can't do this business. I think this business is not my cup of tea. So what should be our punchline? Our punchline
will be, would you like to learn? Would you like to learn? क्या आप सीखना चाहोगे? क्या आप सीखना चाहोगे? Would you like to learn? क्वेश्चन मार्क। वेट फॉर हिज और हर आंसर। उनके आंसर के लिए वेट करिएगा। ठीक है? आई होप यहाँ पे उसका आंसर आएगा। बोलेगा हाँ भाई सीखना चाहूँगा। अब उसने बोला नहीं सीखना चाहूँगा, जब तो नॉर्मल फ़ॉलो अप हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। बोला नहीं सीखना चाहूँगा, तो बोलो क्यों भाई? अभी तूने बोला बिज़नेस बहुत अच्छा है। तो अपना उसका या तो जेन्युइन क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज़ उसने बोला हाँ सीखना चाहूँगा। अब एक बात बता भाई, सारे लोग दुनिया में आए और सारे लोग जाएँगे भी। जो इतने लोग आए जाएँगे भी वापस। लेकिन एक बात बता, कैसे मरना पसंद करेगा? लोग कैसा म तू क्या चाहता है एक डेथ में, हम क्या बोल तू क्या सोचना चाहेगा कि यार मैंने ज़िंदगी में मैं ये भी नहीं कर सकता, 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 ऐसा बोल-बोल के, या फिर ऐसा बोल के डेड अपने डेथ बेड पे सोना चाहेगा कि मैंने ये भी करा, ये भी करा, ये भी कर लिया, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को सब कुछ आता है। मैंने मैक्सिमम काम करे। कौन-सी कैटेगरी, कौन-से केस में आना चाहेगा? फर्स्ट केस, 80 की एज में आप एक बोल रहे हो मेरे को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मैं ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया। एट द एज ऑफ 80। और सेकंड केस, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। कौन-सी केस में? वो बोलेगा भाई सेकंड केस में आना चाहूँगा। अब सबसे बड़ी बात, वो बोलेगा नहीं यार थोड़ा मेरे को लगता है बिज़नेस है ना टफ है। उसका क्या रिप्लाई आएगा? मेरे को लगता है बिज़नेस भारी बहुत है यार। क्या है? भारी बहुत है, इट्स लिटिल टफ। तो आपका आंसर क्या होगा? दे व्हाट विल बी योर आंसर? नथिंग इज़ ईज़ी और टफ। नथिंग इज़ ईज़ी और टफ, इट्स जस्ट विलिंगनेस टू लर्न। कुछ भी ईज़ी और टफ नहीं है। नथिंग इज़ ईज़ी और टफ, इट्स जस्ट विलिंगनेस टू लर्न। नथिंग इज़ ईज़ी और टफ, इट्स जस्ट विलिंगनेस टू लर्न। ईज़ी और टफ कुछ नहीं होता, सिर्फ सीखने की ललक है। अगर सीखना चाहता है तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर सीखना चाहता है तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, आई विल रिपीट वन्स अगेन। मैं आपको एक बार वापस स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ। आपके गेस्ट ने बोला मुझे लगता है कि मैं ये बिज़नेस नहीं कर सकता, मेरे बिज़नेस मेरी कप ऑफ टी नहीं है। तो हमारा आंसर, सीखना चाहोगे? सीखना चाहोगे? बोलेगा बिल्कुल सीखना चाहूँगा। हाँ, बता कैसे सीख सकते हैं? ये बोलेगा। तो आपको ये बताना है 80 की एज में हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या है? या तो हम ये बोलें 80 साल की एज में कि मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, मुझे कुछ नहीं कर पाया। दूसरा कैटेगरी क्या है? मैंने ये भी काम किया, ये भी काम किया, सारे काम किए। कौन-सी कैटेगरी में रहना चाहेगा? वो बोलेगा भाई सारे काम कर लिए, ऐसे में रहना चाहूँगा, ऑब्वियसली। लेकिन वो बोलेगा यार थोड़ा हो सकता है टफ काम है, मेरे को लगता है भारी काम है, मेरे को आसान काम करना है। तो अब हमारा रिप्लाई आएगा, नथिंग इज़ ईज़ी और टफ, इट्स जस्ट विलिंगनेस टू लर्न। कुछ भी ईज़ी और टफ नहीं होता, कुछ भी सरल और हार्ड नहीं है। ये सिर्फ़ सीखने की ललक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ विलिंगनेस टू लर्न। आप सीखना कितना चाहते हो? आज हमें जो ईज़ी लगता है, आज हमें जो ईज़ी काम लगता है, एक टाइम पे वो हमारे लिए बहुत हार्ड काम था। आज हमें जो ईज़ी काम लगता है, वो हमारे लिए एक टाइम पे बहुत हार्ड काम था। सही बोल रहा हूँ दुर्गेश जी, नहीं बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। राइट सर। सही, आप भी फ़ील कर पाएँगे, बताऊँ कैसे? आप अपने आपके घर में कोई छोटा भाई-बहन हो, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो जो एबीसीडी सीख रहा है और उस बच्चे से जाके पूछो मज़ा आ रहा है क्या एबीसीडी सीखने में? वो बोलेगा ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके पास में ही है। साला एबीसीडी सीखनी पड़ रही है बताओ। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो और अगर वो उसको सेंटेंस बनाना सिखाया जा रहा है अभी स्कूल में, उससे पूछो सबसे बड़ी ज़िंदगी की प्रॉब्लम क्या है? उसको लगेगा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा टफ काम क्या है? सेंटेंस बनाना। आप में से जी कितने सर। लोगों की साइंस मैथमेटिक्स थी या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने किए होंगे 11th में? आप किए आपने जी? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस किए हैं। आपको क्या लगता था ज़िंदगी में सबसे भारी काम इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन एक समय में हमारे लिए वो बहुत हार्ड काम था, आज हमारे लिए हार्ड काम नहीं है। आज हमारे लिए वो हार्ड काम नहीं है। अगर हम उसको सीखने को तैयार हैं और अगर हम सीख जाएँ, तो उसमें बहुत कुछ आगे हासिल किया जा सकता है और हमारे लिए बहुत ईज़ी हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी के लिए बहुत हार्ड है, बहुत ईज़ी है। हार्ड उसके लिए जो सीखना नहीं चाहता, ईज़ी उसके लिए जो सीखना चाहता है। साइकिल चलाना बहुत हार्ड था किसी के लिए एक टाइम पे। आप गिरे होंगे 3-4 बार, आपने आपने घुटनों में चोट लगाई होगी, अभी तक आपके निशान भी होंगे। लेकिन आज आप एकदम ऐसी साइकिल चला सकते हो कि क्या बताएँ। ठीक है जी। और एग्ज़ाम्पल देकर आप समझा सकते हैं उसको। क्या आपको अपने घर में टाइल्स लगाना आता है? इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करनी आती है? हो सकता है बोलेगा नहीं आती। कि लेकिन पता है, टाइल्स लगाना, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करने के लिए लोग स्कूल भी नहीं गए हो ना बच्चे, जो कभी स्कूल भी नहीं गया, अनपढ़ है, वो भी टाइलें लगा देता है घर में, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग कर देता है, पेंटिंग कर देता है, घर में कलर कर लेता है। स्कूल भी नहीं किया कभी, लेकिन आपके और मेरे लिए बहुत हार्ड काम होगा। लेकिन
उसके लिए हार्ड काम क्या है? फ़ोन में काम करना, ऑनलाइन मीटिंग्स करना, ये उसके लिए हार्ड काम हो सकता है। डिपेंड करता है आपने क्या सीखा है। अगर इस बिज़नेस को सीखा जाए भाई, तो ये बिज़नेस आपके कप ऑफ टी नहीं, ये बिज़नेस आपका कप ऑफ जग सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, सब कुछ। ठीक है जी? इज़ इट ऑल क्लियर जी? इज़ इट ऑल क्लियर? एनीवन और everyone who is successfully everyone who is successfully doing anything, everyone who is everyone who is successfully doing anything is able to do it well. Everyone who is successfully doing everyone who is successfully doing anything is able to do it well only because he or she learned it. उन्होंने वो चीज़ सीखी, इसलिए वो उसको अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। अगर कोई भी इंसान कोई भी काम दुनिया में अच्छे तरीके से कर रहा है, आज विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, आप और मैं नहीं खेल सकते। एवरीवन हू इज सक्सेसफुली डूइंग एनीथिंग इज एबल टू डू इट वेल ओनली बिकॉज ही और शी लर्नड इट। उन्होंने वो काम सीखा है। आज आप और मैं उतना जबरदस्त तरीके से शायद क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, उतना जितना स्टेमिना आज रोनाल्डो में, मेसी में, आज आपके और मेरे पास में नहीं है। जो काम आप अच्छे से कर सकते हो सकता है मैं नहीं कर सकता, आपने वो काम बार बार लगातार किया। हो सकता है आपकी अच्छी चैटिंग स्पीड हो, मेरे पास में नहीं हो सकती। आपने वो चैटिंग कर के लोगों से आदत बना दी, हो सकता है मेरे पास में नहीं है। जो चीज़ मेरे पास में हो सकती है, वो आपके पास में नहीं है। हमने वो जिस काम को लगातार किया, उसकी आदत बन गई और हम उसको बेहतरीन तरीके से करके ले गए। इट्स ऑल जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग। एवरीवन हू इज़ सक्सेसफुली डूइंग एनीथिंग everyone who is successfully doing anything is able to do it well only because he or she learned it. What a man has done, a man can do. What a man has done, a man can do. एक बहुत अच्छी लाइन है। जो एक आदमी कर सकता है, जो एक व्यक्ति कर सकता है, वो दूसरा भी कर सकता है, और अगर दूसरा व्यक्ति कर सकता है, तो तीसरा भी कर सकता है, और अगर तीसरे व्यक्ति कर सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? हमारे कोई सींग नहीं लगे हुए, और हमारे को भी भगवान ने 2 ही पैर दिए हैं, पीछे की पूँछ भी नहीं है। मतलब हैं आप और मैं दोनों ही इंसान, और अगर मैं कर सकता हूँ, भाई तू क्यों नहीं कर सकता है? आपको सिर्फ उसको बिलीफ ट्रांसफर करना है। व्हाट इज़ फॉलो अप? व्हाट इज़ डाउट क्लियरेंस? डाउट क्लियरेंस और फॉलो अप इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ योर बिलीफ, योर कन्विक्शन फ्रॉम योर साइड टू द गेस्ट। आपकी तरफ से गेस्ट की तरफ बिलीफ या ट्रांस आपका कितना बिलीफ है, आपको कितना कन्विक्शन है इस बिज़नेस पे, वो जस्ट ट्रांसफर करना। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, ये बिज़नेस तुमको अकेले को नहीं करना है। ये बिज़नेस तुमको अकेले को नहीं करना है, तुम्हारे साथ में मैं हूँ, और जिस दिन मैं इस बिज़नेस में आया था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। मेरी अपलाइन्स ने मुझे सिखाया, और अगर मेरी अपलाइन्स ने मुझे सिखाया, पूरी टीम वर्क के साथ में काम करते हैं। पूरी टीम वर्क के साथ में जब काम किया जाता है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक टीम के साथ में काम किया जाता है। जो गलतियाँ हम करने वाले होंगे, वो हमारी अपलाइन पहले ही बता देगी कि ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, ठीक है? पहले लोगों को लगता था पहले लोगों को लगता था कि ओडीआई मैच के अंदर 200 रन नहीं बनाए जा सकते। ओडीआई क्रिकेट मैच में 200 रन्स नहीं बनाए जा सकते, लेकिन पहला व्यक्ति हुआ जिन्होंने नाम था सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने पहली बार एक वनडे मैच में 200 रन बनाए, 200 रन बनाए, 200 का दोहरा शतक लगाया। और उसके बाद में आपको पता है कितने ही लोग 200 रन का पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा पॉसिबल होता भी होगा कि वनडे में कोई 200 रन का शतक, दोहरा शतक लगा दे, डबल सेंचुरी एक वनडे मैच में। सचिन तेंदुलकर ने वो लगाया। उसके अगले कुछ सालों में ही आपने देखा कई सारे और लोग आए जिन्होंने दोहरा शतक लगा के दिखा दिया। सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का काम है और कुछ नहीं। रोहित शर्मा आई थिंक 3 बार उन्होंने दोहरा शतक लगाया। आई थिंक 264 रन उन्होंने बना रखे एक मैच में। मेरे दोस्त, सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ। लोगों को लगता था टी20 के अंदर 150 से 160 रन नहीं बनते हैं, 150 से 160। एक प्लेयर आया, उनका नाम है क्रिस गेल। एक ही मैच में उन्होंने अकेले की जो रन थे, वो तो एक ही मैच में 175, 175 रन अकेले खिलाड़ी के। मतलब कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर एक बार आपने करके दिखाया, उसके रिकॉर्ड्स ब्रेक होते जाएँगे। इफ दीज़ ऑल कैन डू देन व्हाई कांट यू एंड मी? अगर ये सारे लोग कर सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं? अगले पॉइंट पे आते हैं। कुछ बेसिक्स अगेन याद कर लीजिएगा। इसके बीच में आपको लगा होगा कि क्या सर हमको उसके पीछे पड़ जाना है? नहीं मेरे भाई, पीछे नहीं पड़ना है। यू डोंट नीड टू बी अ पुशी पर्सन। आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है, धक्का दे देना नहीं है बार-बार। हमारा काम है कंसल्टेशन करना। आवर वर्क इज़ ऑफ कंसल्टेशन। पीछे मत पड़िएगा। अगर आप पीछे पड़ोगे, तो वो आपके दूर भागेगा। पीछे नहीं पड़ना, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, एक आपको मैं की पॉइंट बताऊँ, की पॉइंट, आप अगर लोगों को जीतना चाहते हो इस बिज़नेस के लिए,
क्या आप जानना चाहते हो? आप मेरे साथ में कनेक्टेड हैं यहाँ तक? ओके। अगर आप एक की पॉइंट जानना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बिफोर ही थिंक्स टू लीव और एंड द मीटिंग, बिफोर ही थिंक्स टू लीव और एंड द मीटिंग, यू लीव और एंड। आपका गेस्ट मीटिंग खत्म करने का सोचे या उठकर जाने का सोचे, उससे पहले आपको खत्म कर देना है, और वो उसको करने से पहले हमेशा इंडिकेशंस देता है। क्योंकि अगर उसने खत्म करी तो बहुत बेकार होगा। कभी भी जबरदस्ती बैठा कर नहीं रखना है। बिफोर ही थिंक्स टू लीव और एंड द मीटिंग, बेटर यू डू, उससे पहले आप कर दो। ठीक है जी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे फॉलो करे, लेकिन लेकर बैठ गए, पका दिया उसको बेचारे को। वो बोलेगा सर कुछ भी हो जाए, इसके साथ ज्वाइन नहीं करूँगा, कहीं और कर लूँगा, तो बहुत चूसता है यार। समझ में आएगा तो भी समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है? इसका मतलब कैसे होगा? अब ये कैसे पता चलेगा सर वो लीव करना चाह रहा है? रीड क्वेश्चंस आर द आंसर बुक। ओके, डोंट हर्ट एनीवन। इन बिटवीन द फॉलो अप और डाउट सेशन, डोंट हर्ट एनीवन, डोंट हर्ट एनीवन्स फीलिंग। आपको उसको ऐसी बातें नहीं बोलनी कि उसके दिल पे लग जाए। मैंने अभी तक आपको कोई ऐसी बात नहीं बोली कि दिल पे लग जाए। कई बार लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, तो हम कई 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 सारे एसोसिएट को मैंने देखा है कि वो रिप्लाई करते हैं, अच्छा तो गरीब ही है साले, गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा, गरीब ही मरेगा। अब आपने ये बोल दिया, वो तो जॉइन करना ही नहीं वाला सर आपके साथ में। उसने बोला टाइम नहीं है। टाइम नहीं है यार, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ कि यार तेरे पास दिन भर टाइम ही टाइम पड़ा रहता है, तू दिन भर घूमता है, गर्लफ्रेंड से बात करने का तेरे पास में टाइम है, पबजी खेलने का टाइम है, ये नहीं है, मेरे लिए टाइम नहीं है तेरे पास में, है? आप उसको इतना डाँट रहे हो, बेचारा वो चला जाएगा, आपके साथ में आएगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट जी? डोंट हर्ट एनीवन्स फीलिंग, डोंट रूइन द रिलेशनशिप, डोंट रूइन द रिलेशंस। रिलेशन खत्म नहीं करने हैं। एक क्वेश्चन आया है बीच में कि सर लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले लोग ही कमाते हैं, जो पहले आ गए। तो आप उनको सबसे अच्छा आंसर करो, कुशाल शर्मा सर 17 महीने पहले जॉइन किया था और 17 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं वेस्टीज में। जो लोग पहले आके पैसा कमाते हैं, तो कुशाल शर्मा सर को 17 मंथ्स हुए और 17 मंथ्स के अंदर 1 करोड़ रुपीज़ अर्न कर चुके हैं। तो पहले और बाद की चीज़ नहीं है, बात ये है कि आप मेहनत कितनी करने को तैयार हैं। सिद्धार्थ सिंह सर वेस्टीज जॉइन किए 2008 में और वेस्टीज स्टार्ट हुआ 2004 में। 2008 में सिद्धार्थ सिंह ने सर ने वेस्टीज जॉइन किया और आज वो वेस्टीज में पर मंथ का हाईएस्ट इनकम लेते हैं, दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़। ओके जी। यूज़ स्टोरी एट एवरी आंसर। यूज़ स्टोरी एट एवरी क्वेश्चन और आंसर। यूज़ स्टोरी एट एवरी क्वेश्चन और आंसर बिकॉज़ दिस इज़ द यूज़ ऑफ द टूल्स। हर बार आपको कुछ चीज़ें बोलनी नहीं, आपको कहानियों के थ्रू बताना होता है। आपको कहानी के थ्रू बताना है। एक गेस्ट ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे भाई पता है तेरे को वेस्टीज में एक पर्सन है, उनका नाम है मोहम्मद मोइन खान सर, जो दूसरी क्लास पढ़े हुए हैं। दूसरी क्लास के बाद में 20 साल उन्होंने टेलर मास्टर का काम किया, टेलर का काम किया, कपड़े सिलने का काम किया रोड के फुटपाथ पे। 20 साल के बाद में उनको नेटवर्क मार्केटिंग मिला वेस्टीज का, 2012 में उन्होंने वेस्टीज जॉइन किया। टेलर का काम किया 20 इयर्स, उसके बाद वेस्टीज में आए वे। उनके पास कुछ भी नहीं था 20 साल काम करने के बाद में, और उसके बाद में आज वो वेस्टीज के अंदर पर मंथ 8 लाख रुपीज़ अर्न करते हैं। नियर अबाउट 15 के आसपास फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, और और अपनी खुद की बीएमडब्ल्यू X1 ओन करते हैं। अगर एक इंसान जिसने 20 साल टेलर मास्टरी का काम किया है, इतना गरीबी के थ्रू आया है, अगर वो कर सकता है, तो तू और मैं क्यों नहीं कर सकते? एक स्टोरी के थ्रू हमेशा बताना है। स्टोरी इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अंटिल परचेजिंग डोंट कंसीडर द जॉइनिंग। जब तक वो आपके साथ में कंसीडर नहीं कर ले, जब तक वो आपके साथ में जॉइन नहीं कर ले, तब तक आप कंसीडर मत कर लीजिएगा कि उसने जॉइन कर लिया है, मतलब कि परचेजिंग नहीं कर लिया। कई बार हम उसको जॉइनिंग करवा देते हैं, लेकिन परचेजिंग नहीं करवाते। आपको जॉइन करवाने का पैसा नहीं मिलता, आपको परचेजिंग करवाने का पैसा मिलता है, इसलिए। और डोंट फील डिमोटिवेटेड, सम पीपल विल कम, सम विल नॉट कम, डोंट वरी। सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। कल बताया था, याद होगा आपको। हमारे पास में आई थिंक 10, क्या मैं 10-15 मिनट आपकी और ले सकता हूँ? 15 मिनट, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। लेट तो नहीं हो रहा ना जी? लेट हो रहा है तो बता दीजिएगा। ओके। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जो आपके कई बार गेस्ट के मन में होता है, और यहाँ तक कि हमारे कई सारे एसोसिएट के मन में भी रहता है कि इस बिज़नेस के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। ये काम के अंदर भाई पता है सामान बेचने का काम है ना, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है।
Thank you. Okay, we are going ahead. 15 minutes I'll take and we'll close the session at 10:30, 10:30 बजे. There is no respect in this profession. क्या आपके साथ में क्वेश्चन आता है? नहीं तो कई बार हमारे मन में भी हो सकता है, या आपके गेस्ट के मन में हो कि भाई इस बिजनेस में ना रेस्पेक्ट नहीं है. मेन पॉइंट, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर. समझाना कुछ नहीं है, सवाल पूछना है. उसने बोला भाई इस बिजनेस के लिए अंदर रेस्पेक्ट नहीं है, मैं काम तो कर लूं लेकिन इसमें इज्जत नहीं है. तो आप आपको यहाँ पे क्या शो करना है? You show me any profession where respect is guaranteed. You show me any profession where respect is guaranteed. तुम मुझे ऐसा कोई प्रोफेशन बताओ जहां पर रेस्पेक्ट गारंटीड हो, ऐसा कोई प्रोफेशन है? You show me any profession where respect is guaranteed. उनका क्या रिप्लाई आएगा? उनका रिप्लाई आ सकता है भाई गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, ये कर गए, ये हो गया, वो हो गए. अब आप उनको बता सकते हो. रिमेंबर, रिमेंबर, एक अच्छी लाइन बता रहा हूँ, आगे भी लिख लीजिएगा. रिमेंबर, a profession never guarantees you respect. Remember, a profession never guarantees you respect. A profession never guarantees you respect. Remember, a profession never guarantees you a respect and income. It's how you do that profession. It's how you do that profession that determines. It's how you do that profession that determines your income and respect in it. Remember, a profession never guarantees you respect and income. It's how you do that profession that determines your income and respect in it. एक प्रोफेशन कभी भी गारंटी नहीं करता इस रेस्पेक्ट का, आदर सम्मान का और इनकम का. वो डिपेंड करता है आप उस प्रोफेशन को कैसे लेकर चलते हैं, उसमें कैसा काम करते हैं. दुनिया में गुड डॉक्टर भी हैं, देयर आर गुड डॉक्टर्स, there are good doctors, there are bad doctors. There are good engineers, there are bad engineers. There are good police officers, there are bad police officers. There are good politicians, there are bad politicians. There are good teachers, there are bad teachers. वापस बता देता हूँ, वापस से रिपीट कर देता हूँ. उसने बोला इस प्रोफेशन में रेस्पेक्ट नहीं है. मेरे दोस्त, कोई भी प्रोफेशन आप उससे पूछिएगा, पहला क्वेश्चन आपको उससे पूछना है, एक बात बताओ मेरे भाई, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां पर रेस्पेक्ट गारंटीड है? ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां पर रेस्पेक्ट गारंटीड है? यू शो मी एनी प्रोफेशन वेयर रेस्पेक्ट इज गारंटीड. कुछ भी नहीं बोल पाएंगे शायद वो. अब आपको क्या बोलना है? रिमेंबर, अ प्रोफेशन नेवर गारंटीज यू रेस्पेक्ट एंड इनकम. It's how you do that profession that determines your income and respect. याद रखना भाई, कोई भी प्रोफेशन आपको रेस्पेक्ट और इनकम की गारंटी नहीं करता है. ये डिपेंड करता है आप उस प्रोफेशन को कैसे लेकर चलते हैं और उसमें कैसा काम करते हैं. दुनिया में अच्छे डॉक्टर भी है, खराब डॉक्टर भी है. इस कोविड-19 के अंदर आपने देखा बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा करी. कुछ डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, मैं ना कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसे-ऐसे काम भी किए जहाँ पे मानवता के ऊपर से विश्वास उठ गया. सम डॉक्टर्स इन दिस कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन, उन्होंने पेशेंट्स को जबरदस्ती कोविड पॉजिटिव बताकर उनके ऑर्गन्स बॉडी से निकाल कर सेल भी किए. और भी उनके ऊपर कई सारे तरह के रेप चार्जेस बहुत कुछ लगे. डॉक्टर्स अच्छे भी हैं, खराब भी है. पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे भी है, बहुत खराब भी है. आईएएस ऑफिसर्स अच्छे भी है, खराब भी है. डिपेंड करता है आप उस प्रोफेशन को कैसे लेकर चलते हैं. इन एवरी प्रोफेशन in every profession there are people who become role model. Note it down. In every profession there are people who become role model. In every profession there are people who become role model because of their personal values. In every profession there are people who become role model. In every profession there are people who become role model because of their personal values, because of their personal values and conduct. While in the same profession, there are some bad people also. While in the same profession there are some bad examples also.
while in the same profession there are some bad examples also. Who makes the profession bad? Who makes the profession bad? मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, उससे पहले एक बार इंग्लिश में वापस पढ़ के बता देता हूँ आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी में वापस बता रहा हूँ अभी। In every profession there are people who become role model. In every profession there are people who become role model because of their personal values, and conduct. While in the same profession there are some bad examples also who also makes the profession bad. हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, हर एक प्रोफेशन के अंदर हर एक प्रोफेशन के अंदर हर एक प्रोफेशन के अंदर हर एक कार्य क्षेत्र के अंदर हर एक कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि रोल मॉडल बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि रोल मॉडल बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि रोल मॉडल बनते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, हर एक कार्य क्षेत्र के अंदर हर एक प्रोफेशन के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि रोल मॉडल बनते हैं अपने एथिक्स, अपने मॉरल वैल्यूज की वजह से, अपने एथिक्स और अपने मॉरल वैल्यूज की वजह से। और जबकि उसी प्रोफेशन के अंदर जबकि उसी कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि एक खराब एग्जाम्पल बनते हैं, खराब उदाहरण बनते हैं। जबकि उसी कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ लोग होते हैं जो खराब एग्जाम्पल, खराब उदाहरण बनते हैं और पूरे प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। वापस रिपीट कर देता हूँ पूरा हिंदी में, हर एक प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं जो कि हर एक प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं जो कि रोल मॉडल बनते हैं अपने पर्सनल वैल्यूज, अपने मॉरल वैल्यूज, अपने कैरेक्टर की वजह से। जबकि उसी प्रोफेशन के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि खराब एग्जाम्पल बनते हैं और उस प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। मतलब कि हर एक प्रोफेशन में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं। साधु महात्मा बहुत अच्छे भी हैं, बहुत खराब भी हैं। कईयों ने बहुत अच्छा काम किया, कईयों ने ऐसे-ऐसे काम किए कि जेल में भी हैं आज। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानते होंगे। और हर जगह पर ऐसे आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे। हर जगह पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। टीचर्स जिनको गुरु कहते हैं, कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ गुरु हैं जिन्होंने ऐसा काम किया कि उनको गुरु कहने से भी शर्म आती है। मतलब कि प्रोफेशन खराब अच्छा नहीं होता, उसको खराब और अच्छा बनाते हैं लोग। मैं लोगों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे मेरी बात कर सकता हूँ। और मेरे अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं तुझे बताऊँ, उनको यहाँ पे पैसा नहीं, पैसे के अलावा इतनी इज़्ज़त मिली कि तुझे क्या बताऊँ। एक सबसे बड़ा मंच है दुनिया का, उसको कहते हैं व्हाइट हाउस। क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंच कह सकते हो, द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द रेप्यूटेड स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाइट हाउस। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है डेक्स्टर येगर। वन पर्सन इज़ देयर फ्रॉम अमेरिका, उसका नाम है डेक्स्टर येगर। उनको व्हाइट हाउस में बोला, इज़ माय वॉइस ऑडिबल दुर्गेश जी? इज़ माय वॉइस ऑडिबल जी? इज़ इट ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. All clear. पता उनका नाम है डेक्स्टर येगर, जिनको व्हाइट हाउस में बुलाया गया था 5 बार, मोर देन 5 टाइम्स। वहाँ के प्रेसिडेंट ने बुलाया उनको 5 बार। 5 बार वहाँ के प्रेसिडेंट्स ने उनको बुलाया डेक्स्टर येगर को व्हाइट हाउस में स्पीच देने के लिए लोगों को, कि अपने अमेरिका के लोगों को वो बता पाएँ, सिखा पाएँ सेल्फ डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकता है फ्रॉम व्हाइट हाउस। इससे ऊपर की तो रिस्पेक्ट आई थिंक क्या हो सकती है मुझे नहीं पता। मतलब क्या है, आप प्रोफेशन को कितने पैशन की तरह लेते हो, डिपेंड यहाँ पर करता है। और ये एग्ज़ाम्पल रियल है, मैं आपको मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। और आप में से कुछ-कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर वो बोलता है कि सर इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है, सर हाउ टू गेट कंज्यूमर्स माय डियर फ्रेंड, हाउ टू गेट कंज्यूमर्स। उनके लिए कल का सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट कंज्यूमर्स। वी कांट डिस्कस दैट इन टुडेस सेशन। वापस नाम बता देता हूँ उस पर्सन का, उस पर्सन का नाम है डेक्स्टर येगर। अब कुछ लोगों का कैसे कहते हैं क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक इंटरेस्ट नहीं है, इसका क्या आंसर होगा? मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। सेम मेरे भाई, जो इंटरेस्ट नहीं है उसको मैंने आपको बता दिया पहले ही, कि जब उसने बोला कि मेरे को लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, वही काइंड ऑफ एक सेम थिंग है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब उसको एक चीज़ बतानी है भाई, जब हम छोटे थे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट हमको उसका ज़रूरी नहीं कि हमको जो काम कर रहे हैं हर काम में इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट हो। जिस काम को अच्छा लगता था, हम जब छोटे थे उस काम को अच्छा लगता था करने में, आज उसी काम को हो सकता है अच्छा नहीं लगे करने में, इंटरेस्ट नहीं हो। आप जब छोटे थे हो सकता है आपको कुछ खाने में चीज़ बहुत अच्छी लगती हो, आज अच्छी नहीं लगती। आज हो सकता है वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे। इंटरेस्ट आता जाता रहता है। इंटरेस्ट इज़ टेम्परेरी, इट विल कम एंड गो। बट इंटरेस्ट किस चीज़ में नहीं है, मेरे को वही बता था। इंटरेस्ट किस चीज़ में नहीं है, मुझे एक बात तो बता। पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, नाम बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, हेल्थी लाइफ़स्टाइल के लिए इंटरेस्ट नहीं है,
पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, नाम बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल में इंटरेस्ट नहीं है, सपने पूरे करने में इंटरेस्ट नहीं है, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किस चीज़ में नहीं है? मैं एक बात बताऊँ तुझे भाई, तू मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए मैं तुझे डायरेक्ट बता देता हूँ, सच बात बताऊँ इंटरेस्ट इसमें नहीं कि काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, किसमें नहीं है? मेहनत करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे भाई एक बात बताऊँ, 2 ऑप्शन है, या तो अगर आज अपन ने ये काम कर लिया तो ज़िंदगी भर वो काम कर पाएँगे जिसमें अपना इंटरेस्ट है, नहीं तो मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो ज़िंदगी भर वो काम करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। 90% लोगों को जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको मजबूरी में करनी पड़ती है। उनका इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलना, उनका इंटरेस्ट था फुटबॉल खेलना, उनका इंटरेस्ट था मूवीज़ देखना, लेकिन आज वो नहीं देख पाते क्योंकि उनको वो काम करना पड़ता है जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। कुछ समय के लिए वो काम कर लो, कुछ समय के लिए वो काम कर लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो काम कर पाओगे ज़िंदगी भर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आई थिंक वी हैव ओनली 4 मिनट्स एंड थैंक्स फॉर द रिमाइंडिंग। कुछ लोगों का रिमाइंडर आ चुका है सर, 4 मिनट बचे हैं और फिर हम छोड़ने वाले हैं। तो 4 मिनट से पहले-पहले मैं आपको क्लियर कर दूँगा और कुछ लोगों का ये मैसेज कि हाँ, कि सर इंटरेस्ट का क्लियर हुआ ना जी? इंटरेस्ट का क्लियर हुआ, क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। अब पैसे नहीं है, तो सेम टाइम वाला, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ भाई, कि कुछ पैसा कमा ले तू भी यहाँ से। पैसे नहीं है इसलिए तेरे पास आया हूँ कि कुछ कमा ले। अब बाकी सेम चीज़, डोंट मेक मनी एज़ अ रीज़न नॉट टू जॉइन दिस बिज़नेस, रादर मेक it don't make money as an excuse not to join this business, rather make it a reason to join and start earning from this business। ठीक है जी। मुझे लगता है मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगा मेरे दोस्तों को, मुझे लगता है मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगा लोगों को। ये भी क्वेश्चन आपके साथ में आता है। सेम क्वेश्चन्स आर द आंसर, क्वेश्चन्स आर द आंसर। इसका क्या रिप्लाई करना है कि मेरे को लगता है मैं लोगों को समझा नहीं पाऊँगा, कन्विंस नहीं कर पाऊँगा। मैंने इसका पहला आंसर बताया आपको, मतलब सीखना चाहोगे कैसे करना है? सिंपल। उसके बाद में कन्विंस पे अगर पूरी बात अटक कर आ जाए तो एक एग्ज़ाम्पल और बता देता हूँ। लाइफ़ में लाइफ़ में हर इंसान कन्विंस किसी न किसी को करता है। लाइफ़ में हर इंसान किसी न किसी कन्विंस करता है। अगर आप रोड पे चल रहे हो, बिना हेलमेट के और अगर आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप उनको कन्विंस करते हो कि सर एक काम करो प्लीज़ चालान मत बनाओ। प्लीज़ चालान मत बनाइए, आप उनको कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है जी? और अगर कन्विंस नहीं कर पाए, तो चालान भरना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ? सही है कि नहीं है? जॉब करने जाते हैं, इंटरव्यू में कहते क्या करते हैं? इंटरव्यूअर को कन्विंस ही तो करना है, सर मैं आपकी जॉब, आपकी कंपनी के लिए बहुत एक लॉयल लॉयल पर्सन हूँ, एक लायक व्यक्ति हूँ, मेरे को आप हायर कर लीजिए। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कन्विंस कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा में जाते हैं, हम उनको कन्विंस करते हैं, सर ₹50 नहीं, ₹50 नहीं, ₹30। कन्विंसिंग स्किल। हर एक जगह में दुनिया में कन्विंसिंग स्किल चाहिए और जिसके पास में कन्विंसिंग स्किल नहीं होती, वो शायद मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगा। एंड जॉब लगने के बाद में प्रमोशन के लिए क्या चाहिए? कन्विंसिंग स्किल्स, बॉस को कन्विंस करने के लिए कि मैं आपके लिए एक लॉयल पर्सन हूँ, जो कि मुझे प्रमोशन दिया जाए। कन्विंसिंग स्किल्स। और मेरे दोस्त जिसको जो मुझे बोलते थे कि भाई कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उसको एक बहुत अच्छा डायलॉग मारता था। मेरा अच्छा दोस्त होता था उसको, कि भाई अगर तू ये बोला ना तू कन्विंस नहीं कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि तेरी भाई शादी भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि शादी करने के लिए भी तुझे किसी न किसी को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं आपके लायक हूँ और मुझे आप अपनी हमसफ़र बना पाओ। मतलब कि कन्विंस तो हर जगह पर करना पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि आप कन्विंसिंग स्किल सीख जाओ और कितनी बेहतर तरीके से कर सकते हो, डिपेंड इस पे करता है। आप एक अच्छा-सा शर्ट लेने जाते हो, वहाँ पर भी दुकानदार से कन्विंस करते हो कि सर 50% डिस्काउंट लगा दो, सर 30% डिस्काउंट, सर 10% डिस्काउंट। कन्विंसिंग स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स। इंडियंस के अंदर कन्विंसिंग स्किल्स पहले से होती है सर। फ़र्क ये होता है कितनी अच्छी और कितनी खराब है, वो डिपेंड करता है। बाकी तो पहले से ही सब कुछ होता है। ओके जी, आई होप आज की इस सेशन में हमने कई सारी अच्छी चीज़ें सीखी और हम डाउट सेशन को अच्छे तरीके से सीख पाए। लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपको आज के सेशन में थोड़ा-सा परेशानी का सामना भी करना पड़ा, जो कि ना चाहते हुए हो गई और उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा आप लोगों से। और आज के डाउट सेशन के वर्कशॉप में हमने कई सारे बेसिक डाउट्स को सॉल्व करना सीखा है। लेकिन अभी तक हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे पास 2 दिन और है। डे 5 एंड डे 6 कल के दिन हम सीखने वाले हैं कैसे एक अच्छा कंज्यूमर बेस बनाएँगे और उसके साथ में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, अगर टाइम मिला तो सिखाऊँगा, सेल क्लोजिंग। सेल को क्लोज़ कैसे करना है, सब कुछ हो गया। फाइनल क्लोज़, फाइनल पंच लाइन्स क्या होनी चाहिए, सेल क्लोजिंग के ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर आपकी टीम में से किसी ने भी सेशंस मिस कर दिए हैं, तो पिछले 3 सेशन मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। कल ही अपलोड किया। अगर आपकी टीम में से किसी ने मिस कर दिया, आपको कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे सर कि पॉइंट्स ये मिस है, ये मिस है, तो इसलिए मैंने अपलोड किया है। आप चाहें तो वहाँ पे देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना यूट्यूब पे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो ये मुझे तो अभी वहाँ से कोई पैसा मिलता नहीं है और मिलकर ग्रो करते हैं, वेस्टीज ड्रीम टीम को आगे लेकर आते हैं और 2021 की शुरुआत बेहतरीन करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के कनेक्शंस के लिए, क्योंकि
नॉर्मल अगर कोई दूसरी मीटिंग होती है, स्कूल का लेक्चर हो रहा होता, तो आप सारे लोग छोड़कर चले जाते। या ये शो करता है कि आपने 5 से 10 मिनट, 5 और 10 मिनट्स वेट किया। ये शो करता है कि आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहते हो और आप डिज़र्व करते हैं आगे बढ़ना। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, और थैंक यू कहना चाहूँगा दुर्गेश जी को भी, जो हमारे साथ कनेक्टेड रहे आखिरी तक, और उन्होंने हमारे साथ ये सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ चैनल, यूट्यूब चैनल नेम अखिलेश जांगड़। अखिलेश जांगड़ इज़ द यूट्यूब चैनल, और उसका लिंक मैंने मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी दे रखा है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।